जय श्री राम। आप सभी साथियों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जानेंगे कि परशुराम जयंती किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि भगवान परशुराम की जयंती हर वर्ष विशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और भगवान परशुराम जयंती को बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। क्योंकि हर वर्ष की तरह हमारे भारत देश में जगह जगह मंदिरों को सजाया जाता है व परशुराम भगवान की पूजा की जाती है और भगवान परशुराम को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ दान आदि किया जाता है। क्योंकि हमारा भारत देश सबसे पवित्र और धार्मिक देशों में से एक है, जहां अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ और उनमें से एक थे भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग के रामायण काल में हुआ माना जाता है। अनेक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत, रामायण, भागवत व कल्कि अवतार के अनेक पुराणों में वर्णन मिलता है। इसलिए भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ माना जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण ऋषि के रूप में हुआ और सप्त चिरंजीवों में भगवान परशुराम जी भी आते हैं। असौ थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तै च चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी इस धरा पर इस लोक में विराजमान हैं। वह इस पृथ्वी पर जहां यहां अतर कतर वितारते रहते हैं। इसलिए भगवान परशुराम चिरंजीवी देवों में देव माने जाते हैं और सभी भारत के धार्मिक लोगों को भगवान परशुराम से यह सीख भी लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसके कर्मों से होता है, न कि जन्म से होता है। इसलिए भगवान परशुराम जयंती हर वर्ष बड़े उल्लास और प्रेम के साथ मनाई जाती है और 2025 में परशुराम जयंती 29 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी, जो कि अक्षय तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को 5:32 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को दोपहर 2:13 तक रहने वाली है। क्योंकि भगवान परशुराम जी का जन्म श्री भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के रात्रि के प्रथम पहर प्रदोष काल में हुआ था। इसलिए प्रदोष काल के समय तृतीया तिथि रहने वाली है। इसलिए भगवान परशुराम जी का जन्म 29 अप्रैल को मनाना शुभ रहेगा। 30 मार्च 2025 दिन बुधवार के दिन अक्षय तृतीया रहेगी दोपहर 2:13 तक। क्योंकि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का योग होने से इस तिथि का बहुत ही महत्व माना जाता है। धर्म कर्म के लिए यह तिथि बहुत ही पुण्य और पवित्र मानी जाती है। इस दिन कोई भी कर्म, शुभ कर्म किया जाता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध तिथि मानी जाती है।
इसमें मूर्त के लिए या कोई मांगलिक कार्य के लिए मूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। और इस दिन को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और इस दिन को दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से अक्षय तृतीया के दिन दान करता है और इस दिन स्नान, जप, हवन, यज्ञ आदि शुभ कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान परशुराम जयंती का यह शुभ पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और इस दिन किया गया सभी कार्य अक्षय होता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध माना जाता है। इसलिए भगवान परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम को बड़े उल्लास और प्रेम के साथ मनाएं। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।